हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमने 5 से 6 साल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से उठाया है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, तो इसलिए बच्चों हम इनको मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 5 × 10 के घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो कह रहा है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, हमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें वैल्यू नहीं पता चलती कि क्या है। अगर वैल्यू आपको जानना है तो सबसे पहले हमने जो संपूर्ण किताब के फार्मूले को देखा है आप उसे पहले देखिए, क्योंकि बच्चों अगर फार्मूला नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, जब भी वैद्युत क्षेत्र आए तो बच्चों वो ई का मान होता है। किसका मान? ई का मान। तो ई का मान कितना दे रखा है? ई का मान दे रखा है बच्चों 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये दे रखा है ई का मान। आगे कह रहा है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, तो यानी थीटा का मान दे दिया बच्चों। थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। आगे सवाल में कह रहा है कि उस पर 5 × 10 के घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बोले तो बच्चों टाउ का मान, और टाउ का मान दिया कितना है? ये दिया है बच्चों 5 × 10 के घात -24 न्यूटन मीटर। देखिए यहां से हमें मात्रक भी पता चल जाता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, है ना, वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो ये बच्चों किसका मान निकालने को कह रहा है? ये कह रहा है पी का मान। पी का मान निकालना है। अगर आपने पढ़ा होगा पी, ई, टाउ, इन सब में क्या संबंध होता है बच्चों, तो हमने एक फार्मूला बताया है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है बच्चों वो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर पी, हमें चाहिए पी। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। पी बराबर, देखिए पी रहेगा ये पूरा नीचे आएगा, तो पी बराबर टाउ अपान ई साइन थीटा। ई साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना इसको। तो यहां से हम लिखेंगे पी बराबर लिखेंगे टाउ का वैल्यू पुट करिए। अब यहां से 5 × 10 के घात -24 हो गया बच्चों, अपान में ई का वैल्यू कितना है? तो ई का मान 10 के घात कितना है? 5। और उसके बाद बच्चों साइन थीटा का वैल्यू 30 अंश, साइन 30 अंश रख दीजिए एक बार, है ना। फिर यहाँ से हम करेंगे P बराबर 5 × 10 के घात -24 और नीचे ये 10 के घात 5 है बच्चों, और साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान होता है कितना? 1/2। तो इसको हम अगर ऊपर गुणा करा देंगे बच्चों, ध्यान से समझना, जब इसको क्या करते हैं यानी 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा? तो भाई 5 दूनी ये 10 हो गया, गुणे 10 के घात -24 बच्चों, और उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद इसमें क्या है? 10 के घात 5 है, ऊपर भेज दीजिए तो 10 के घात ये -5 हो गया। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कितना? 10 × 10 के घात कितना? -29, या फिर इसको हम 1 × 10 के घात लिख सकते हैं बच्चों -28। अब देखिए P है, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। देखिए सेंटीमीटर मत समझना, ठीक है ना, ये बड़े में C है, यानी इसको पढ़ा जाता है बच्चों कूलाम मीटर, ठीक। तो ये रहा पहला न्यूमेरिकल। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल, और ये बच्चों बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कई बार पूछा गया है। और यहाँ तक कि बच्चों अगर हम बात करें 2019 में ये क्वेश्चन, 2020 में, 21 में और 22 में भी ये आया था, बशर्ते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर रैखिक आवेश घनत्व पूछ लिया था। तो कुछ भी पूछे बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा वही होगा ना। तो चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार, सीधे तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है वो 10 × 10⁻³ ठीक है ना, कितना है बच्चों, कूलाम प्रति मीटर। इसको थोड़ा बड़े में लिखना, ठीक, कूलाम प्रति मीटर है। और तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले हमारा जो काम होगा बच्चों वो होगा वैल्यू को पुट करना, यानी वैल्यू मतलब वैल्यू को लिखना सबसे पहले। तो कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, तो इसको दर्शाते हैं बच्चों लेमडा से। तो जो लेमडा का मान दे रखा है वो कितना दिया है सवाल में, 10 × 10⁻, ठीक ना, कितना दिया है, 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर। आगे सवाल में कह रहा है कि तार से 2 सेमी की दूरी पर बच्चों, तो ये किसका मान दे दिया है, ये दे दिया है आर का मान। 2 सेमी की दूरी पर तो हम लिखेंगे 2 सेमी। अब देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों 2 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों अनंत लंबाई के सीधे तार में जो रैखिक आवेश घनत्व के लिए फार्मूला होता है, यानी उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। ठीक, इस फार्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कई बार बच्चों इस चैप्टर से ये वाला न्यूमेरिकल पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए इस पर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सीधा सीधा इसमें ई का मान पूछा है तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ई बराबर, अब देखिए 1/4πε0, भैया ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो रसगुल्लों इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा कि 9 × 10⁹। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इतना होता है 1/4πε0 का। और गुणे में यहाँ पर हम रखेंगे बच्चों 2 और लेमडा का मान कितना दिया है 10 × 10⁻³ ये लेमडा/r, ठीक है ना। तो r का मान कितना 2 × 10⁻²। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम और भी कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बच्चों और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁻⁹। अब ऊपर हम लिख देंगे 2 × 10⁻, देखिए ये -3 है और यहाँ पे समझिए +1 है ना। तो ये कितना 3 में से 1 गए तो -2 हो गया बच्चों, और नीचे भी 2 × 10⁻² है। अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है दोनों कट गया। तो क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया बच्चों E बराबर 9 × 10⁻⁹ कितना 9 × 10⁻⁹, ये न्यूटन प्रति कूलाम में आंसर आएगा। ठीक है ना। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। और सारे क्वेश्चन आपको बता दें या तो बच्चों 2 नंबर वाले हैं या फिर 3 नंबर वाले, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, इतना हो गया और इतना। और बार बार बच्चों जितना वक्त है उसी वक्त में आप इसको रिवीजन करिए, क्योंकि इस समय बहानेबाजी का करने का कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और इस समय आपका जो फोकस होना चाहिए रसगुल्लों केवल अपनी स्टडी पर होना चाहिए। और आपके साथ हम लगे हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार बच्चों ये पूछा गया है 2020 में, 21 में, 19 में और 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और इसमें एक चीज़ समझना है बच्चों, इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ ये दे दिया है 2 माइक्रोफैरेड। एक आपको ये परिपथ बनाया है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है ना, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम की। और इसमें बच्चों ये जो 2 माइक्रोफैरेड दिया है
तो माइक्रोफैरड में इसमें यानी यहाँ पर ध्यान देना 2 माइक्रोफैरड का जब ये आवेशित होगा तो ये नहीं काम करता है, लेकिन अभी इसमें बाद में इसकी ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि भाई इसमें 2 माइक्रोफैरड में कितनी धारा बहेगी, तो आवेशित होने पर ये नहीं कार्य करता है, बस इतना जानिए। तो चलिए हमारा जो काम है वो करते हैं बच्चों, ठीक है ना। बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो पूछा उतना करो। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो संचित ऊर्जा ज्ञात करना है बच्चों, तो ऊर्जा हमने एक फार्मूला बताया था कि U बराबर 1/2 CV², लेकिन V का मान तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले V का मान निकालेंगे, लेकिन बच्चों उसके पहले हम R का मान निकालेंगे, तभी तो V निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ये क्या है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों। R बराबर हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस, इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तीनों प्रतिरोध। तो यहां से हो जाएगा बच्चों R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान कितना बच्चों 5। तो यहाँ से जो R का मान निकल कर आया कितना, वो आ गया 10, ठीक है ना, ओम। 10 ओम R का मान निकल कर आया बच्चों। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, V, क्योंकि I का मान भी दे रखा है, लिख लीजिए I बराबर 2 एम्पियर दे रखा है। तो हम निकालेंगे बच्चों क्या, V निकालेंगे। तो V बराबर होता है I इंटू R। V बराबर I इंटू R, ये ओम का जो नियम होता है ना, उसी फार्मूले से। तो V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से हो जाएगा कि V बराबर I का मान बच्चों 2 दिया है, R का मान हमने 10 निकाला है। तो जो V का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट। ये इतना विभवांतर आ गया। अब कह रहा है हमें निकालना क्या है, संचित ऊर्जा। तो हम निकालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा अर्थात U बराबर फार्मूला होता है 1/2 CV², CV² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे संचित ऊर्जा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इधर देख लेते हैं कि U बराबर 1/2 और C का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड दिया है। तो इसको फैरड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड में हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों V का मान कितना है, V²। तो V है, V का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, V का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400। डायरेक्टली यहाँ पे समझ लेना इतना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो इतना वक्त नहीं होगा। आप 12th में हैं तो इतना तो करना चाहिए ना। V का मान कितना है, 20 है, तो भाई 20 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, ये काट दिए आप। इसको लिखेंगे हम U बराबर, यहाँ से इसको देखिए लिख सकते हैं कितना, 4 गुणे ये 10, यहाँ पर 2 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, इसको हम 4 × 10⁻2 लिख सकते हैं, ये 6 है, तो 6 में से 2 गए तो 10⁻⁻4 इतना आएगा बच्चों जूल। तो इस तरह से हम संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पहले पढ़िए। कह रहा है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल है बच्चों, इसको हम दर्शाते हैं E से। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल हो गया बच्चों। आगे कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r का जो मान है बच्चों वो है 3 ओम। फिर आगे कह रहा है कि इसे किसी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो I का मान कितना है, वो है 0.5 एम्पीयर। भैया क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप एकदम केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा भाई।
तो यहाँ से फिर आगे देखिए क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान, और कह रहा है कि सिरों के, सेल के सिरों के बीच वोल्टता V का मान निकालना है बच्चों। ये दो चीज आपको इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए किसी भी मतलब सेल के लिए विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल बच्चों, और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध और ये बाह्य प्रतिरोध और धारा के बीच जो संबंध होता है वो फार्मूला होता है सेल के लिए I बराबर होता है बच्चों E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, सेल में प्रवाहित धारा की गणना करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I बराबर, ठीक है ना, एक मिनट, I का मान तो दिया है, सब वैल्यू हमें निकालना किसका क्या है, पहले कैपिटल आर निकालना है, तो स्मॉल आर दिया है, तो I का मान कितना रखेंगे बच्चों 0.5 बराबर E का मान कितना है 10 है बच्चों। उसके बाद कैपिटल आर निकालना है और स्मॉल आर का मान दिया है 3, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे क्रॉस इसका गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 आर, ठीक, 0.5 आर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 5 तिहाई 15 1.5 बराबर हो गया बच्चों कितना 10 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे 0.5 आर बराबर, भाई 10 में से हम 1.5 घटा देते हैं तो 0.5 आर बराबर ये कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पर इसको घटाएंगे, देखिए 10 में से 1.5 घटाएंगे तो ये 8.5 बचेगा, तो आर का मान कितना हो गया, तो ये कट जाएगा कितना 8.5 और बटे 0.5, तो ये जाएगा बच्चों 17 बार में सीधा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए भाई यहाँ पर, ठीक, ये कितना आएगा 17, यानी जो कैपिटल आर का मान निकल कर आया बच्चों वो आ गया 17 ओम। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इसमें एक चीज़ और पूछा है कि वोल्टता, तो वोल्टता के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों इधर देख लेते हैं, V बराबर E माइनस I इंटू आर, ये वोल्टता के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से V बराबर E का मान 10 है माइनस I का मान 0.5 है बच्चों, और स्मॉल r का जो मान है वो कितना है, स्मॉल r 3 है, ठीक। तो ये कितना 10 माइनस 1.5, तो आ गया बच्चों ये कितना आ गया यहाँ से, ठीक, ये आ गया कितना 8.5 वोल्ट आ गया, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध है बच्चों, तो एक आंसर ये हो गया, और दूसरा है वोल्टता, तो ये हो गया, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इसका क्वेश्चन है बच्चों और इसका ये सॉल्यूशन है। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। 2021 में भी ये पूछा गया था और 18 में भी, और बात करें 2022 में, लेकिन वहाँ पर E/m करके पूछा गया था। तो घबराना नहीं है हमें, दोनों चीज़ें सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना भाई। क्यों क्या है, आवेश है, E कहेगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश होता है, तो E/m या Q/m कहे, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमारा काम है हम वो करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम वैल्यू क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि दिया है मान जो, ठीक, कह रहा है कि 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया है, इसका मतलब बच्चों मान दिया है किसका, B का मान, ठीक है ना। B का मान कितना दे रखा है 10⁻² ये दिया है, देखिए WB यानी वेबर समझ लेना, और मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। आगे सवाल में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी क्या दिया है बच्चों, V का मान दिया है वेग, तो वेग दिया है 10�7
7 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कह रहा है कि 0.6 सेमी त्रिज्या, तो आर का मान दिया है, भाई रेडियस दिया है, आर का मान 0.6 सेमी दिया है ना बच्चों, हाँ सेमी दिया है, तो ये सेमी है, तो इसको करते क्या बच्चों अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.6 गुणे 10⁻⁻2 ये मीटर का हो जाएगा, ठीक है ना, ये मीटर में हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m, ये तो सीधा सीधा दिया ही है, यही अपने को निकालना है। अब आपको अगर पता होगा बच्चों कि कोई भी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किस वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है, तो उसके लिए वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है बच्चों, वो होती है R बराबर mv/q इंटू बी। ये क्या होता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं बच्चों। देखिए इसको अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ध्यान से समझना, ये लिखेंगे आर क्यू बी बराबर mv हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, Q/m, तो यहाँ पर अगर हम Q लिख देंगे बच्चों, m नीचे लाएंगे तो Q/ जब m इतना लिखेंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा, ऊपर तो v अकेले रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, r इंटू बी हो जाएगा, है ना। तो इतना हो जाएगा, बस अब क्या करिए, मान रख दीजिए बस। तो Q/m बराबर v का मान कितना निकाला, 10⁻7, और नीचे क्या है Q का मान कितना दिया है बच्चों, Q का मान कितना दिया है भाई, Q का मान कहाँ गया, सॉरी Q तो निकाल, इधर देखेंगे, हाँ यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी R का लिखेंगे, तो R का मान बच्चों 0.6 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, है ना। और उसके बाद क्या है बच्चों, B का मान, तो B का मान है ना, कहाँ गया, B का मान 10⁻⁻2। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं, देखिए हम लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे या ऐसे रहने दीजिए, ठीक, पूरा पहले घात देख लीजिए, 10 के घात बच्चों कितना है, 7 है, गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस, देखिए नीचे तो जुड़ जाएगा, 10 के घात -4 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 के घात +4 हो जाएगा बच्चों। तो ये 10 के घात +4 और नीचे कितना है, 0.6 बचा है। तो इसको अपन सही तरीके से जब लिखेंगे बच्चों, तो ये देखिए, अगर हम 1 में 0.6 का भाग लगाएंगे तो 0.16 हो जाएगा और गुणे 10 के घात, ठीक है ना, नहीं ये एक बार में रुको, 1 मिनट, 7 4 11, 1 दशमलव जाएगा, तो ये एक अंक बढ़ाकर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.16 गुणे 10 के घात 12, ठीक, ये आएगा। अगर मात्रक में देखेंगे बच्चों, Q आवेश का मात्रक कूलाम और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो कूलाम प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से आया तो समझा देते हैं, ठीक है ना। हमने बोला ना थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। जैसे ये क्या है बच्चों, ये 7 4 11 हो गया, तो 10 के घात 11 इसको साइड रखिए, एक बचा है, नीचे 0.6 है। तो भाई अगर हम 1 में 0.6 का बच्चों अगर भाग लगाएंगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, नीचे 6, इसको काटेंगे तो 1.1 बार जाएगा ऐसे में, ठीक है ना। तो ये 1.6, ठीक, क्योंकि 16 छक्के 96, तो 1.6 आएगा। तो 1.6 और गुणे 10 के घात 11, इसको और लिखना चाहेंगे 0.16 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको कोटिमान के ऐसे भी इतना भी आंसर लिखते तो आप गलत ना होता, ठीक है ना। तो आप आपकी मर्जी जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बच्चों अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा साल नहीं जाता जब ये न्यूमेरिकल ना पूछा जाए। वैल्यू चेंज रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो ये चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर से है और उसमें क्या है, 1-2 ही फार्मूला है। तो भाई जो भी क्वेश्चन आता है इसी में से आएगा, इससे बाहर का तो नहीं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के
क्षैतिज घटक का मान जो है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला व नमन कोण, जो नति कोण या नमन कोण दोनों एक है, तो नमन कोण 45 अंश है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का जो मान ज्ञात करना है। देखिए अगर हम बात करें बच्चों, इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज घटक चलता है, एक ऊर्ध्वाधर। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, और क्षैतिज घटक को अगर हम बात करें बच्चों तो दर्शाते हैं, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम दर्शाते हैं BH, H यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो BH का मान दिया है बच्चों, कितना दिया है, ये दिया है 5 × 10⁻⁻5, ठीक है ना, 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला दिया है। और नेक्स्ट कह रहा, आगे क्या कह रहा है बच्चों कि नमन कोण, देखिए नमन कोण या नति कोण क्या होता है, ये थीटा का मान है, ठीक है ना, थीटा, ये दिया है 45 अंश, 45 अंश, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करना है, यानी बच्चों BV वर्चुअल निकालना है। तो BV का मान निकालना एक फार्मूला होता है रसगुल्लों, ठीक है ना, नति कोण या नमन कोण के लिए tan थीटा बराबर, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है BV अपान BH, ठीक है ना। BV और BH याद रखना बच्चों, BH क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, और BV क्या है, ये है ये क्षैतिज घटक है BH, और BV क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो BV हमें निकालना था, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों BV तो आपको निकालना है, और BH का मान दिया है 5 × 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, BV अपान 5 × 10⁻⁻5, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों BV बराबर, इसका हम अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तिर्यक, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 क्या आएगा, टेस्ला, ठीक है ना, इतना टेस्ला आ जाएगा। और यही क्या है बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सिंपल है बच्चों, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बच्चों, अगर तीव्रता पूछ लेता है कभी कभार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जब तीव्रता पूछ ले तब फार्मूला होता है B बराबर, तब फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, B बराबर यहाँ से H² + V² या BH² + BV², समझ लेना, ठीक है ना। जब तीव्रता पूछे तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज ये क्या है, कोण वगैरह दिया रहेगा तो ये फार्मूला लिखना है, क्योंकि यही 2 सूत्र हैं इस चैप्टर में, बाकी कोई नहीं है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 7, और बात करें बच्चों ये न्यूमेरिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी भी आप सेट में देखेंगे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें या तो स्वप्रेरण गुणांक होता है बच्चों, या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक, दोनों सेम अगर होते हैं फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक में L से दर्शाते हैं और अन्योन प्रेरण को M से दर्शाते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाती है, और जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू क्या दिया है, कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में, तो ये डेल्टा टी का मान दिया है बच्चों, डेल्टा टी का मान दे रखा है कितना, 0.1 सेकेंड। आगे कह रहा है कि धारा 0 से बढ़कर 0.5 एम्पीयर, यानी डेल्टा आई। और देखिए डेल्टा आई का मतलब बच्चों, देखिए इसमें 2 चीज़, 0 से बढ़कर इतना, देखिए डेल्टा टी का मतलब T2 - T1, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर इतना दे दिया है, करने की जरूरत नहीं। तो डेल्टा यहाँ से आई निकालेंगे तो मतलब क्या है बच्चों, I2 - I1,
ठीक है ना। जब यहाँ पे देगा कि 1 एम्पीयर से बढ़कर इतना हो जाता है, 2 एम्पीयर से बढ़कर इतना, या 0 से इतना, तो ऐसी सिचुएशन में ये तो भाई क्या है, तो ये अंतिम धारा कितना है 5 एम्पीयर, ठीक है ना। और उसके बाद प्रारंभिक धारा 0 है, इसमें 1 रहेगा यहाँ पर, प्रारंभिक धारा 0। तो कहने का मतलब ये जो मान दिया है कितना आ गया बच्चों 5 एम्पीयर। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी E का मान जो दे रखा है, E बराबर दे रखा है बच्चों 20 वोल्ट, ठीक है ना, 20 वोल्ट ये दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फार्मूला होता है बच्चों स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना, L का मान पूछ रहा है, तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर होता है आपका फार्मूला L बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T, DL चाहे ऐसे लिख दीजिए DI अपान DT या डेल्टा I अपान डेल्टा T, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मूले में यहाँ क्या है, आप माइनस भी लगा सकते हैं, वो दर्शाता है क्या है उसके दिशा को, कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसकी दिशा का विरोध करती है, ठीक है ना, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। माइनस फार्मूले में नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना। चलिए ये फार्मूला अप्लाई जब करेंगे बच्चों, L बराबर E का मान कितना दिया है 20 वोल्ट, आगे यहाँ पे डेल्टा I का मान दे रखा है बच्चों कितना 5, और डेल्टा T का मान कितना 0.15, सॉरी ये सेकंड है, कह रहे हैं 5, 0 केवल 1 सेकंड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 बटे, देखिए बच्चों अगर आपको ये दशमलव गैप करना है तो भाई ये 50 हो जाएगा और नीचे 1, क्योंकि ऊपर नीचे इसमें और इसमें हम क्या करेंगे 10 का गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 20 बटे 50, ठीक। तो इसको हम काट देंगे तो L बराबर कितना आया 2 बटे 5, या फिर इसको हम काट के कि 5 चौके 20, 0.4 इतना लिख सकते हैं। किस में आएगा बच्चों हेनरी, ठीक है ना, हेनरी में आएगा। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं 8वां न्यूमेरिकल, और ये भी बात करें बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इससे बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना। कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता समीकरण निम्नलिखित हैं, यानी परिपथ में एक धारा समीकरण है एक वोल्टता, जिसमें I बराबर दिया है, यानी एक धारा का समीकरण दिया है बच्चों और एक वोल्टता का। तो अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो आपको पता है कि धारा का जो समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और प्लस का बच्चों यहाँ से फाई, ठीक है ना, ये है। लेकिन यहाँ पर 2 समीकरण है तो इसको अपन फाई 1 मान लेते हैं। ये धारा का समीकरण हो गया बच्चों इसके आधार पर, और दूसरा यहाँ पर जो दिया है इसको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो V बराबर बच्चों V नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी होता है क्योंकि ये पूरा मान ओमेगा का है, ये टी है, और माइनस यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना, होता है प्लस, लेकिन ये माइनस का दिया है तो भाई माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाई 2, ये चीज, ठीक है ना। ये बच्चों हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया फार्मूला का। वैसे फार्मूला हम प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूला है तो भाई इसमें माइनस रखा है तो इसका मान माइनस में है। तो ये क्या है धारा समीकरण बच्चों, ये वोल्टता। अब आपको बता देते हैं कि I नॉट क्या है धारा का शिखर मान और V नॉट क्या है वोल्टता का शिखर मान, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो पहला चीज यहां पर कह रहा है कि धारा का शिखर मान। तो पहला देखिए धारा का क्या निकालना है बच्चों, धारा का शिखर मान। तो शिखर मान क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, शिखर मान को हम दर्शाते हैं I नॉट से। तो I नॉट बराबर बच्चों ये है ना, I नॉट बराबर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये दिया है तो कितना हो जाएगा, धारा का जो शिखर मान हो जाएगा 3.5 एम्पियर। कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है, ध्यान से देखना, दूसरा कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला होता है IRMS रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS बराबर होता है I नॉट बटे रूट 2। ये बच्चों क्या होता है,
धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए फार्मूला। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, IRMS पूछ रहा है, RMS तो रख देंगे। I नॉट का मान कितना निकाला, 3.5 है और रूट यहाँ से 2, इतना एम्पियर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप लिख दीजिए, आंसर हो गया। तीसरा चीज़ क्या कह रहा बच्चों, तीसरा निकालना है आपका, कह रहा है कि धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। अब देखिए कलांतर के लिए तो वैसे इसमें LCR परिपथ तो है नहीं, तो कलांतर कला का मतलब क्या है, कोण से संबंधित है, अंतर यानी अंतर, तो भाई उनके कलाओं का अंतर यानी उनके कोण का अंतर। तो कलांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, हम निकालेंगे कलांतर, कलांतर फाई बराबर φ1 माइनस φ2 यानी कला का अंतर यानी कोण का अंतर। ठीक है ना, तो यहां से हम कलांतर कैसे, φ1 का मान तो कितना निकाला है बच्चों, φ1 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 30 है ना, और उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ माइनस है और φ2 का मान -30, तो माइनस माइनस बच्चों ये माइनस है और एक ये φ2 का मान माइनस है। ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, तो इस तरह से आ गया कितना, ये आ गया 60 अंश, तो ये हो जाएगा तीसरा आंसर। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों धारा का शिखर मान और उसके बाद धारा का वर्गमाध्य मूल मान और उसके बाद ये कलांतर। ठीक है ना, अगर इसी में वोल्टता का वर्गमाध्य मूल मान पूछता है तो VRMS बराबर V0/√2, और भाई यहाँ पर धारा का जगह वोल्टता का शिखर मान पूछता तो V0 का मान ये 28 दिया है। तो कोई भी पूछे आपको घबराना नहीं है, इसी तरह से बच्चों सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हम बात करें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए बच्चों आपको पैटर्न क्या है, सेम रहेगा, भले ही वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हम कोई भी न्यूमेरिकल दे बच्चों हम इजीली उसे लगा सकते हैं, है ना। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 sin 500 πt वोल्ट है। तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीज पूछा है, सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है बच्चों, समीकरण हम लिख लेते हैं, दिया है V बराबर 300√2 sin 500 πt। अब इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे वोल्टता समीकरण, तो बच्चों हमने बताया है ऑलरेडी V बराबर V0 sin ω/t। अब यहाँ पे कोण वगैरह होता तो प्लस फाई हो जाता, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं बच्चों। चीज़ें क्या हैं, देखिए V0 बराबर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इतना मान कितना हो गया बच्चों, V0 का हो गया, यानी V0 का मान दिया है 300√2। इसी तरह कंपेयर करेंगे ओमेगा से, तो बच्चों ओमेगा का मान कितना, देखिए साइन ω/t, ओमेगा बोले तो ये पूरा मान, ओमेगा क्या है बच्चों, कोणीय आवृत्ति, तो ओमेगा का मान 500 पाई, टी नहीं भाई, टी तो फार्मूले में इससे पड़ा रहता है ना ये। अब यहाँ से हमें ये दिया है V0 यानी शिखर मान है वोल्टता का और कोणीय आवृत्ति, लेकिन कह रहा है बच्चों कि वर्ग माध्य मूल मान निकालना है किसके, वोल्टता का। तो यहाँ से निकालना है VRMS, ये निकालना है, और दूसरा चीज कह रहा है बच्चों आवृत्ति F। ठीक है ना, तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम फार्मूला हमें पता है बच्चों कि VRMS बराबर होता क्या है, V0/√2। अगर धारा होता तो IRMS बराबर I0/√2। ठीक है ना, घबराना नहीं है, तो इसी पे हम इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। तो VRMS बराबर V0 का मान कितना है, 300√2 है। ठीक है ना, 300√2 है। अब उसके बाद अपान ये √2 फार्मूले में होता है, ये से ये कट गया, तो VRMS का जो मान निकल कर आया बच्चों 300 वोल्ट निकल कर आ गया। एक आंसर ये हो गया अपना, और दूसरा क्या कह रहा है बच्चों की, कह रहा है कि आवृत्ति, ठीक है ना, तो ओमेगा बराबर ठीक, ओमेगा बराबर होता है बच्चों कितना, तो ये दिया है मान, ओमेगा बराबर दिया है कितना, 500
पाई, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ इतना पूरे का मान दिया है बच्चों 500 पाई। हमें चाहिए केवल एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा कितना 500 पाई, और नीचे हो जाएगा बच्चों 2 पाई। ठीक, तो हम काट देंगे, पाई से पाई कट गया, और ये 25 दूना 50, ठीक है ना। तो एफ का मान कितना आ गया 250 हर्ट्ज। आवृत्ति का जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। तो ये एक आंसर ये हो गया बच्चों, और दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इसे मिस बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से दोहरा लेना, फिर से बोल रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर से है, और इसमें भी 1-2 फार्मूला ही है, और इस पे भी आधारित न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है बच्चों कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है, तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 चीज पूछा है, लेकिन सबसे पहले हम वैल्यू, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र है का आयाम, तो वैद्युत क्षेत्र को अपन दर्शाते हैं बच्चों ई से, लेकिन इसमें आयाम जोड़ दिया तो ई नॉट से दर्शाते हैं फिर, ठीक है ना। ई नॉट का मान दे रखा है 120 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। आगे कह रहा बच्चों कि 50 मेगाहर्ट्ज क्या है, आवृत्ति है, तो ये आवृत्ति दिया है किसका मान बच्चों, ये दिया है न्यू का मान। न्यू का मान दिया है कितना, अभी यहाँ पे ये मत समझना कि आवृत्ति को हमने इसके पहले एफ बताया था, वो किसमें है, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में एफ चलता है, लेकिन यहाँ पर बाकी इसके बाद चैप्टर में न्यू ही पढ़ेंगे आवृत्ति को, ठीक। तो न्यू का मान दिया है बच्चों 50 मेगा हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 50 × 10⁶ हर्ट्ज। अब सवाल में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी बी नॉट, बी अकेले होता तो चुंबकीय क्षेत्र, बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, और उसके बाद पूछ लिया है क्या, तरंग दैर्ध्य लेम्डा का मान। 2 चीज निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और वैद्युत क्षेत्र के आयाम में क्या संबंध होता है। तो होता है बच्चों फार्मूला बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। सी क्या है, प्रकाश की चाल, ठीक है ना, प्रकाश की चाल है। तो इस फार्मूले की मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं बी नॉट बराबर ई नॉट का मान कितना दिया बच्चों 120 अपॉन सी का मान कितना होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। तो ये कट गए 3 चौके 12, ठीक है ना। तो ये हो गए बच्चों कितना 40 × 10⁻⁻8, ठीक। या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी नॉट बराबर लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻7, और ये आएगा किसमें, टेस्ला में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या है, टेस्ला। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लेम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे इसका तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से लेम्डा बराबर लिखेंगे सी का मान बच्चों 3 × 10⁸, और न्यू क्या है, आवृत्ति हमने निकाला है, लिखा है आवृत्ति ना 50 × 10⁻⁶ कितना 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको क्या करते हैं, 1 0 इसके साथ ले लेंगे तो 30 हो जाएगा गुणे 10⁻, ये 7 बचा, और नीचे हम कर देते हैं 5 और 1 0 इसके साथ दे देते हैं 10⁻7, ठीक है ना। ये कट गया आसानी से, 5 × 30, तो कितना आ गया 6 मीटर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है बच्चों वो किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी बच्चों, इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर हो सके। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी।